Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 2. Let's start today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेंगे। इससे पहले हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे: स्टूडेंट्स should be able to understand the classification of organic compound। जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोशिश करेंगे कि आज हम इसको इस तरह से सीखें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में पाए जाते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इनकी क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि हर कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक आसान तरीका होगा इनको स्टडी करने का। जी, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड, सो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। तो यहां पर हम इनकी मेन क्लासेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनकी मेन क्लासेस दो हैं। ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, सेकंड क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक कंपाउंड। तो आज हम ओपन चेन और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको देखेंगे कि ये क्या हैं और इनकी मजीद कितनी क्लासेस हैं। ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज in which end carbon atoms are not joined with each other। ओपन चेन वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होता। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरह से ये एक लंबी चेन कार्बन एटम्स की बना लेते हैं। These chains may be either straight or branched। तो ये वाली चेन जो बनेगी इनकी, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है। The open chain compounds are also called aliphatic compounds। हम इन्हें ओपन चेन भी कह सकते हैं, हम इन्हें एलिफेटिक भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिखाए गए हैं। देखें, जैसे पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास N-ब्यूटेन का। इसमें आपकी सहूलत के लिए कार्बन एटम्स के ऊपर नंबरिंग की गई है। ये वाला फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास N-ब्यूटेन का CH3, CH2, CH2 एंड CH3। देखें, यहां पर पहला कार्बन CH3 वाला, यहां पर ये पहला कार्बन
इस फोर्थ कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये आपस में इनडायरेक्टली अटैच है। सेकेंड कार्बन को देखें वो फर्स्ट और थर्ड के साथ अटैच है, थर्ड को देखें तो वो सेकेंड और फोर्थ के साथ अटैच है, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो सिर्फ थर्ड के साथ अटैच है, वो फर्स्ट के साथ अटैच नहीं है। तो ये है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स। कौन से हैं ओपन चेन? ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज in which the end carbon atoms are not joined with each other। तो इनमें देखें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, लिंक्ड नहीं है। बाकी के जो इनर कार्बन एटम हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे के साथ अटैच। ये दूसरा स्ट्रक्चर हमने 1-ब्यूटीन का लिया है, इसमें भी देखिए सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें हमने नंबरिंग नहीं की। ये वाला हमारे पास पहला कार्बन एटम है, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो H2C वाला कार्बन एटम ये देखें, ये लास्ट वाला जो कार्बन एटम है हमारे पास मिथाइल का CH3 का, उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ओपन चेन हमारे पास वो हैं जिनमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एटम फ्री होते हैं, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते। टाइप्स ऑफ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी मजीद कुछ टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, एक वो है जो स्ट्रेट चेन है, ये जो हमने अभी देखे हैं ये स्ट्रेट चेन थे। सेकंड ब्रांच चेन कंपाउंड, और दूसरे इसमें हैं ब्रांच वाले। स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है, आइए इनको देखते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर through a single, double or triple bonds forming a straight chain such as। किस तरह से स्ट्रेट चेन बनाते हैं देखें स्टूडेंट्स, ये हमें इस पिक के अंदर दिखाया गया है कि ये जैसा हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाला एक सीरीज ली है, ये हमारे पास N-ब्यूटेन है, इसमें देखें हर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच है, सिर्फ पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, और इनमें कोई ब्रांच भी नहीं, ये सीधी लाइन के अंदर लिखे गए हैं। एक्चुअली तो ये जिगजैग इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने स्ट्रेट चेन को समझाना है तो हम इसको स्ट्रेट ही बोलते हैं जी। तो ये है हमारे पास N-ब्यूटेन। इसी तरह से हमने डबल बॉन्ड का कहा था कि डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, तो ये हमने एक डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल लिया है और ये है हमारे पास 1-ब्यूटीन। इसी तरह से 1-ब्यूटाइन। तो ये आ गया हमारे पास। इन तमाम के अंदर देखें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये फ्री हैं। 1-ब्यूटीन में देखें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन दोनों लिंक्ड नहीं है। 1-ब्यूटाइन में देखें पहला कार्बन, ये वाला पहला कार्बन है इसका, और ये वाला इसका लास्ट कार्बन है, तो ये भी देखें आपस में लिंक्ड नहीं है। स्टूडेंट यहां पर आपको कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे देखें N-ब्यूटेन ये क्या है, ये है हमारे पास अल्केन सीरीज का मेंबर। अब अल्केन सीरीज कौन सी है? अल्केन सीरीज वो हैं जिनमें कार्बन एटम्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। कार्बन में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो वो अल्केन सीरीज होती है, जैसा कि हम मीथेन से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और 40 मेंबर्स हैं टोटल इस अल्केन सीरीज। उसके बाद ये सेकंड जिसे हमने 1-ब्यूटीन कहा, ये क्या है? ये है हमारे पास अल्कीन सीरीज। हमें कैसे पता चला कि ये अल्कीन सीरीज है? क्योंकि यहां पर देखें स्टूडेंट्स कार्बन और कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब सीरीज में कहीं भी
चेन में कहीं भी कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा तो वो अल्कीन सीरीज होगी। और इसी तरह से देखें ये वाली सीरीज, ये कौन सी है? ये है अल्काइन सीरीज। ये अल्काइन कैसे है? क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन एटम में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो अल्केन सीरीज होगी। अगर कार्बन कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए कहीं भी चेन में तो वो अल्कीन सीरीज होगी। और अगर चेन में कहीं भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए तो वो अल्काइन सीरीज होगी। यहां पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? देखें यहां पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो ये है कि देखिए हमने लिखा एन ब्यूटेन और हमने कहा ये अल्केन सीरीज का है। इसके साथ एक और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सैचुरेटेड है। अब ये कैसे सैचुरेटेड है? तो स्टूडेंट्स जब कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी 4 होती है, ये टेट्रावेलेंट होते हैं, अगर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हों, कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड करे तो ये सैचुरेटेड होते हैं। मींस अगर कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। और इसी तरह से देखें सेकंड हमने लिखा था अल्कीन सीरीज का मेंबर, जिसमें हमने कहा था कि इसमें कार्बन और कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब अगर सिंगल है तो फिर सैचुरेटेड है, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा तो फिर अनसैचुरेटेड है। तो आइए देखते हैं अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो अनसैचुरेटेड ही होगा। इसका मतलब अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर सैचुरेटेड, और अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो वो अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब अल्केन सीरीज सैचुरेटेड है और अल्कीन और अल्काइन सीरीज हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हैं। जी, तो अब हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि ब्रांच चेन क्या है। अभी हमने ओपन चेन कंपाउंड्स जो थे उनको सीखा, साथ में हमने कुछ इनकी होमोलोगस सीरीज अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में सीखा। साथ हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट लिया। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स, branched chain compounds are those in which there is a branch along a straight chain। अब वो ब्रांच किस तरह से साथ में स्ट्रेट चेन के हो सकती है, सच एज, अब इसको हम इस पिक की मदद से देखेंगे। देखें ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया है मिथाइल प्रोपेन का। यहां पर देखें प्रोपेन, ये पहला कार्बन, दूसरा और ये थर्ड कार्बन। अगर 3 कार्बन हो तो वो प्रोपेन होता है, 1 कार्बन हो तो वो मीथेन, 2 हो ईथेन, और अगर 3 कार्बन हो तो वो प्रोपेन। तो ये इसका पेरेंट मॉलिक्यूल है प्रोपेन का, और इसके साथ ये एक मिथाइल रेडिकल अटैच है CH3, ये मिथाइल रेडिकल है। C2H5 ये इथाइल रेडिकल होता है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब अल्केन्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। जैसे मीथेन CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो CH3 बचेगा और वो मीथेन से मिथाइल हो जाएगा जो कि अल्काइल रेडिकल है। तो यहां पर ये ब्रांच को मेंशन किया गया है। ये CH3 मिथाइल रेडिकल क्या है? ये इसकी ब्रांच है। जो प्रोपेन, 3 कार्बन है इस स्ट्रेट चेन में, तो ये प्रोपेन है, और इस प्रोपेन के साथ एक ब्रांच है, कौन सी? CH3 मिथाइल रेडिकल की। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर जब हम इनका नोमेनक्लेचर सीखेंगे तो तब आपको ये बात सिखाएंगे कि हम इनके ये जो नेम लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं,
वो किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास प्रोसीजर है उसको देखेंगे हम जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जांपल हमने इसमें ली है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखें नीचे वाली ये जो सीरीज है स्ट्रेट चेन, इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 4 कार्बन एटम हैं। तो ये है ब्यूटेन और इसके ऊपर एक मिथाइल रेडिकल है, सेकंड कार्बन के ऊपर है, इसलिए इसको हमने बोला 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक से ज्यादा ब्रांच भी हो सकती हैं किसी मौलिक कंपाउंड के अंदर, जैसा कि इधर हमने दिखाया गया है डाइमिथाइल प्रोपेन। तो डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर देखें ये 1 2 और ये 3 कार्बन एटम, 3 है तो ये प्रोपेन है, और एक ये ब्रांच है मिथाइल रेडिकल के साथ, और एक ये मिथाइल के साथ इसकी ब्रांच है। तो इसमें 2 ब्रांचेस हैं। तो रेडिकल कितने हैं, 2 है हमारे पास, उसके लिए वर्ड हमने यूज किया डाई का, और कौन से हैं, मिथाइल के, तो वो लिख दिया डाई मिथाइल। पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, वो है प्रोपेन का, तो इसको हमने लिख दिया डाई मिथाइल प्रोपेन जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या है, अभी हमने ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में सीखा कि ओपन चेन जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम फ्री होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। तो यहां पर हम देखेंगे क्लोज्ड चेन में, क्लोज्ड चेन आर साइक्लिक कंपाउंड आर दोस in which the carbon atom at the end of the chain are not free। इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, दे आर लिंक्ड टू फॉर्म अ रिंग। तो जब पहले कार्बन को और आखिरी कार्बन को ज्वाइन किया जाएगा, वो दोनों लिंक्ड होंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एक रिंग बन जाएगा। जैसा कि इधर हमने साइक्लोप्रोपेन, पहले हमने सिंपल प्रोपेन देखा कि 3 कार्बन एटम है और उसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं थे। यहां पर ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया गया, और ये जो ब्लैक बॉल हैं ये कार्बन का एटम है, और ये ग्रेज कलर के अंदर जो है ये हाइड्रोजन का एटम है। तो ये वाला कार्बन का एटम सपोज करते हैं ये पहला कार्बन है हमारे पास, ये वाला हमारे पास दूसरा कार्बन एटम है, और ये वाला थर्ड। तो देखिए ये थर्ड इस फर्स्ट के साथ क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली अटैच। तो यूं इन्होंने क्या बना दिया, रिंग बना दिया। और स्टूडेंट्स जो साइक्लिक कंपाउंड हैं ये प्रोपेन से स्टार्ट होते हैं, मींस साइक्लोप्रोपेन्स। इनके लिए कम से कम कार्बन एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 का होना जरूरी है। एक कार्बन एटम मीथेन वाला वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकता, 2 वाला ईथेन वो भी साइक्लिक कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, 3 वाला बना सकता है, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है जी। देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, इसकी भी 2 क्लासेस हैं, वो कौन सी हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक तो है इनके होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब एक जैसे, अब उस साइकिल के अंदर एक जैसे एटम होंगे, कौन से, कार्बन के डेफिनेटली। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ, तो सेकंड इसकी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मींस इनमें कार्बन एटम के अलावा कोई एटम रिंग में मौजूद हो सकता है। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले होमोसाइक्लिक को हम देखेंगे कि होमोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, द कंपाउंड्स in which the ring consists of only carbon atoms। ये वो हैं जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, इन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जिस तरह से इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, एक साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का है। तो यहां पर देखें साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो ब्लैक है जिधर कर्सर है ये वाला कार्बन का एटम है, ये वाला भी कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। यहां पर
कार्बन एटम है 5 और उसके साथ 10 हाइड्रोजन के एटम हैं। अब यहां पर जो हाइड्रोजन के एटम हैं ये रिंग में नहीं है बल्कि ये आउट ऑफ द रिंग है। होमोसाइक्लिक कौन से हैं? द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। रिंग की बात हो रही है कि रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो, तो ये हमारे पास है होमोसाइक्लिक। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के अंदर 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस रिंग में 6 कार्बन एटम हैं और जो इसके साथ 12 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ द रिंग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें इस बात का पता चला कि रिंग के अंदर अगर सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो तो इसे हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक, इसकी पहली टाइप है, और सेकंड इसकी टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको होमोसाइक्लिक का कुछ और कॉन्सेप्ट दिया गया और एक और चीज आपको समझाई गई है कि ये आपके बहुत काम आएगी। पहले तो आप सिंपल स्ट्रक्चर ये वाले देखें, जैसा कि साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें देखें ये वाले कार्बन एटम ये रिंग में मौजूद हैं और ये वाले दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं ये आउट ऑफ द रिंग हैं। जैसा कि अभी पहले आपको दिखाया गया था, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया था। साइक्लोब्यूटेन, इसमें के अंदर 4 कार्बन एटम हैं और ये चारों कार्बन एटम रिंग में हैं और ये वाले हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं। ये वाले एटम्स आउट ऑफ द रिंग हैं। इसके साथ आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया था साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोपेंटेन के अंदर तब आपको डॉट के साथ बात को समझाया गया था कि जो डॉट है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हमने कार्बन एटम को लिया है और साथ में देखें हर एक CH2 CH2 CH2, तो ये 5 CH2 है हमारे पास। इसमें हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ द रिंग है और कार्बन एटम जो हैं ये विद इन द रिंग हैं। और इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन C6H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो 6 कार्बन एटम्स रिंग में मौजूद हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम आउट ऑफ द रिंग हैं। यहां पर एक चीज और देखें, पहला स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन, ये नीचे भी साइक्लोप्रोपेन, तो इसके लिए हमने क्या लिया है? जस्ट कॉर्नर्स लिए। ये एक ट्राइएंगल है। इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉर्नर जो है ये एक कार्बन एटम और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर देखें बिल्कुल इसी तरह से, ये एक कार्बन एटम है, साथ इसके 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। पीछे हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये अभी कंडेंस के साथ हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है जिसमें दोनों हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में दिखाया गया है। और ये इधर हम इस दिखा रहे हैं कि अगर इसको इस तरह से ट्राइएंगल की फॉर्म में कॉर्नर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाए तो एक कॉर्नर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन एटम को और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स को। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर हाइड्रोजन का एक एटम कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सैचुरेटेड हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब हर कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बन एटम को और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम्स को। साइक्लोब्यूटेन का कॉन्सेप्ट लें, इसको सीखें कि ये किस तरह से, ये देखें CH2C H2C, बिल्कुल उसी तरह से ये पहला कॉर्नर ये सेकंड कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्नर, और ये वाला फोर्थ को, और ये फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ अटैच है। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। साइक्लोपेंटेन, इसके अंदर 5 कॉर्नर हम बनाएंगे, पेंटेन 5 को बोला जाता है, तो 5 कार्बन एटम्स हैं इनमें। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6, तो इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसमें 6 कॉर्नर बनेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, ये जितने अभी हमने डिस्कस किए वैसे थे तो वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक ही, फिर भी इसको डिफाइन करते हैं। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स
and resembles aliphatic compounds are called alicyclic compound. तो ये कौन से हैं? ये वो वाले हैं जिनके रिंग में 3 कार्बन एटम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोहेक्सेन का। तो ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक थे। स्टूडेंट्स, इसके साथ इसकी जो सेकंड टाइप है वो है एरोमेटिक। अब इनमें और एरोमेटिक्स में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने सीखना है। तो पहले अभी इसकी कुछ हम और बात करेंगे। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास देखें 3 साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसके अंदर 3 कार्बन एटम, मींस n की वैल्यू कितनी है? 3। अगर ये वाले 3 हैं तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 2 क्रॉस 3 6। साइक्लोपेंटेन n की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 क्रॉस n की वैल्यू 5 है, 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला उसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 जी। तो कुछ एग्जांपल इसकी दी गई हैं, कुछ और एग्जांपल जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है एंड साइक्लोहेप्टेन। हेप्टेन के अंदर 8 कॉर्नर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, जो इसकी सेकंड टाइप थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड की। एरोमेटिक्स क्या है? These organic compounds contain at least one benzene ring। ये वो वाले कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब बेंजीन रिंग क्या है? 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग ये है कि इसमें 6 कार्बन एटम इस रिंग में अटैच होते हैं विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मींस 6 कार्बन एटम्स में 3 डबल बॉन्ड है और उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, ये डिलोकलाइज्ड होती है। ये किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान में मौजूद हो सकते हैं। एंड सिंगल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स। These bonds are usually shown in form of a circle। और इसको हम एक सर्कल की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमने इधर ली है, इसको समझते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन एटम्स। तो ये 6 कार्बन एटम, जैसा हमने शुरू में बात की थी कि हर कार्बन एटम टेट्रावेलेंट होता है, मींस इसकी वैलेंसी 4 है। ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो इसमें क्या है? 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन एटम इसके साथ सिंगल, ये डबल, ये वाला सिंगल, ये फिर डबल। तो ये जो इस तरह से सिंगल कार्बन एटम के दरमियान में जब डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल आ जाए, फिर डबल आ जाए, फिर सिंगल आ जाए, तो इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, खैर उस तरफ हम नहीं जाते। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर की, कि इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस बात को सीखें, इस बात को इंश्योर करें कि आपका हर कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है, मींस हर कार्बन एटम ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसा कि ये वाला कार्बन एटम है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ सिंगल बनाया, और इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यूं इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसको चेक करें, इसमें भी 4 है। हर कार्बन एटम यहां पर टेट्रावेलेंट है। यूं हर कार्बन एटम ने 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लेंगे, ये अल्टरनेट किस तरह से है। यूं इसके लिए ये एक हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है कि यहां पर देखें, जो कार्बन एटम है उसको हमने इस कॉर्नर के साथ रिप्रेजेंट किया है, और आपको ये बात मैंने समझाई थी कि जब कॉर्नर के साथ सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसका मतलब एक कार्बन एटम और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम, और जब वहां पर कोई डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसका मतलब एक कार्बन एटम और साथ में एक हाइड्रोजन का एटम। तो ये 6 कार्बन एटम है और यूं इसके ये 6 कॉर्नर बन गए, मींस हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन एटम है और साथ में एक हाइड्रोजन का
एटम है। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका रेजोनेंस दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड। मींस डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से देख लें, वो वाला बॉन्ड जो था ये आ गया, ये वाला बॉन्ड जो था ये इधर शिफ्ट हो चुका है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर आ गया। तो ये है इसका डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये है इसके अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड। मींस ये पूरे रिंग के ऊपर होते हैं, इनकी पोजीशन जो होती है डबल बॉन्ड की वो फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये किसी भी दो कार्बन एटम के दरमियान में मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए हम इन अल्टरनेट डबल बॉन्ड को सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इस फिग के अंदर दिखाया गया है कि ये 6 कॉर्नर और ये इसके अंदर सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ये वाला सर्कल हम नहीं लगाते तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। यहां से आप इनके हाइड्रोजन और कार्बन एटम को गिन सकते हैं। इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 ही इसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यूं इसका मतलब, अगर हम इस सर्कल को नहीं लगाते तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। The aromatic compounds may have a side chain or a functional group attached to the ring. स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बेंजीन रिंग ही हो तो फिर ही हमारे पास एरोमेटिक हो सकते हैं कंपाउंड्स। उस रिंग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, जैसे कोई और अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो सकता है। तो मींस कोई भी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। One or more hydrogen atoms present in these compounds may be substituted by other group or groups। और वो जो साथ में उसके कोई ग्रुप अटैच है वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है किसी अदर एटम के साथ, हेलोजन के साथ किया जा सकता है उसको रिप्लेस, जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब ये वाला इतना तो बेंजीन है, लेकिन इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, हम इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम इसका टॉलोइन है। तो जब इसके सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हेलोजन से जो होंगे वो इधर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और खुद इसके साथ अटैच होते जाएंगे। तो ये है कोई साइड चेन, ये वाली जो अल्काइल रेडिकल इसके साथ अटैच है, जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, ये बेंजीन के साथ उसकी साइड चेन है। यहाँ पर OH भी आ सकता है, मींस फिनोल भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो अगर किसी के अंदर बेंजीन रिंग ही हो, नहीं, बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, साथ में कोई भी साइड चेन उसके हो सकती है। जैसा ये आइसोप्रोपाइल है, ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ तो ये एरोमेटिक है। ये कौन सा बन गया, एरोमेटिक। अदरवाइज आइसोप्रोपाइल अगर बेंजीन रिंग के साथ नहीं है तो ये क्या है, ये है एलिफेटिक। ये अकेला क्या है, एलिफेटिक। और जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया तो ये बन गया एरोमेटिक। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और बात है, वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। वो इकट्ठी भी हो सकती हैं, सेपरेट भी हो सकती हैं, मींस एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो सकते हैं। अकेला बेंजीन है, दो बेंजीन रिंग इकट्ठे हुए तो ये बन गया नेफ्थलीन। और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जी, तो अब स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आखिरी क्लास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की है उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स
one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings are called heterocyclic compound. तो स्टूडेंट पहले हमने होमोसाइक्लिक पढ़े थे कि रिंग के अंदर क्या हो, एक जैसे एटम, मींस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो। तो हेटेरोसाइक्लिक मींस मुख्तलिफ, तो इसका मतलब ये है कि रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसे हम फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब वो कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसको देखते हैं। इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जनरली one or more atoms of the elements such as nitrogen, oxygen or sulfur are present in the ring is called a heteroatom. ये हेटेरोएटम कहलाएंगे और इनकी मौजूदगी मींस रिंग में कार्बन के साथ कोई नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया या सल्फर आ गया, तो ये खुद तो हेटेरोएटम कहलाएंगे, लेकिन उस कंपाउंड को क्या बना देंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना देंगे, क्योंकि उस कंपाउंड के अंदर अब कार्बन एटम के अलावा कोई अदर एटम मौजूद है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पायरोल की एग्जांपल है। देखिए कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन को, ये वाला कार्बन, यहां पर कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये चार तो कार्बन हो गए, लेकिन ये फिफ्थ कॉर्नर के ऊपर क्या है, कार्बन नहीं है बल्कि यहां पर नाइट्रोजन है। तो ये अदर एटम आ गया, अदर देन कार्बन एटम आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। और एग्जांपल है इसमें फ्यूरान है, जैसे फ्यूरान के अंदर देखिए कार्बन एटम कॉर्नर, जिधर कॉर्नर है वहां पर कार्बन है, ये पक्की बात। लेकिन अगर कार्बन एटम नहीं है तो उसको लिखा जाएगा जैसा कि इस कॉर्नर के ऊपर लिखा गया है ऑक्सीजन को। तो चार कार्बन एटम है और फिफ्थ क्या आ गया रिंग के अंदर, रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम आ गया, मींस ऑक्सीजन का एटम आ गया, तो ये क्या बन गया, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। उसके साथ पिरिडीन, देखें ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये जैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन का, लेकिन ये वाला जो कॉर्नर है जिधर नाइट्रोजन है, यहां पर अगर कार्बन एटम होता तो ये बेंजीन था, फिर ये होमोसाइक्लिक था, लेकिन यहां पर कार्बन के अलावा क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो इस नाइट्रोजन के आने की वजह से ये रिंग जो था ये हेटेरो हो गया और यूं ये कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब इनमें देखें ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाले एटम्स जो हैं ये हेटेरो एटम्स कहलाते हैं, इनकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना है। जी तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसको रिवाइज करते हैं, इसको रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। जी तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखी है और हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी मेन हमारे पास दो क्लासेस है। एक कौन सी है जी, पहली क्लास है इनकी हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ओपन चेन है इसको हमने देखा था कि इसकी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, दो क्लासेस हैं। वो कौन सी दो क्लासेस हैं इसकी, एक है स्ट्रेट चेन और दूसरे है साथ इसके ब्रांच चेन कंपाउंड्स। जी और इसके साथ हमने ये देखा था कि जो हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं इनकी भी दो क्लासेस है। वो कौन सी हैं इनकी दो क्लासेस, इनकी फर्स्ट क्लास है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और साथ है इनके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक हमने देखे थे वो वाले हैं जिनमें कार्बन एटम के अलावा कोई अदर एटम रिंग में मौजूद हो, इन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। होमोसाइक्लिक वो जिनके रिंग में सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो, एक जैसे एटम हो। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो क्लासेस हैं, वो कौन सी हैं, वो है एलिसाइक्लिक और उसके साथ है एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स क्या होते हैं, एरोमेटिक वो हैं विच कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का मौजूद होना जरूरी है।
तो वो फिर बनते हैं एरोमेटिक्स। और इसमें हमने देखा कि इसके अंदर साइड चेन भी आ सकती है और एक से ज्यादा रिंग भी हो सकते हैं, जैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमने देखा था। और इसके साथ एलिसाइक्लिक में हमने देखा था कि जो रिंग है इसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होते हैं, मींस ये नॉन बेंजोइड भी कहलाते हैं, इनके अंदर कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, होते होमोसाइक्लिक हैं। और ये जो होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक के टाइप में आते हैं, ये वाले 3 कार्बन से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इसमें साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोपेंटेन का और साथ में साइक्लोहेक्सेन का। ओपन चेन को एक दफा फिर देख लें हम। ओपन चेन के अंदर हमने देखा स्ट्रेट चेन और ब्रांच। स्ट्रेट चेन क्या है कि जब कार्बन एटम बिल्कुल सीधी लाइन में लिखे जाते हैं। ब्रांच में आपको ब्रांच का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब स्ट्रेट चेन के साथ कोई उनकी ब्रांच मौजूद हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखी। इसमें हमने देखा कि इनकी मेन 2 क्लासेस है, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन की फिर 2 क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। क्लोज्ड चेन की भी 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक्स। जी, तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट बहुत ही आसान है। वो क्या है? वो ये है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जाम्पल्स लिखनी है। ये कुछ मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं। डिफाइन एंड राइट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ फॉलोइंग। कौन से हैं जी जिनकी आपने एग्जाम्पल्स और उनकी डेफिनेशन लिखनी है? सबसे पहले तो आपने एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ इसकी 5 एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, कोई भी लिख दें। उसके साथ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कोई भी आप लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ एरोमेटिक साइड चेन वाले भी डिस्कस किए, फ्यूज्ड भी किए, मोर देन 1 बेंजीन रिंग वाले भी किए। कोई भी आप 5 उसकी एग्जांपल लिख दें और उसकी डेफिनेशन लिख दें। इसके साथ नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बताया है कि नॉन बेंजोइड कौन सी होती है। अब आपने ढूंढना है कि ये कौन से हैं और साथ उसकी एग्जांपल्स हमने इसकी बहुत सारी आज डिस्कस की हैं। सबसे ज्यादा नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं, ये आपको हिंट दे दिया मैंने। और इसके साथ आपने हेट्रोसाइक्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी आपने एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन करनी है। जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।